हेलो, दिस इज़ मिस्टर रमज कुमार। लास्ट टाइम हमने मैपिंग की थी। इसमें एशिया में जो सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल एशिया का जो मैप बनाया था। आज हम सेंट्रल एशिया के साथ ईस्ट एशिया का जो कंप्लीट पोजीशन है, जिसमें मंगोलिया, चाइना और यहाँ पे जापान है और यहाँ पे ताइवान है, प्लस में यहाँ पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये कंप्लीट एक मैप बनाएंगे जिसमें ये ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया का पोर्शन होगा। फिर आगे हम ये सारे पोर्शन कंप्लीट ऐड करते जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया का पोर्शन कैसे बनाएं। तो आपको एक पहले लाइन ले लें, फिर यहाँ पे एक पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट्स में डिवाइड, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले फॉर एग्जांपल एक ये 100% पोर्शन और इसका 80%, सही है, यहाँ पे, और फिर इसका 70% या 80% यहाँ तक। ये मैं क्यों कर रहा हूँ डिवीजन, क्योंकि ये आप देख सकती हैं कि यहाँ लाइन से, इस लाइन से यहाँ तक है जो है सेंट्रल, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है सेंट्रल एशिया है। यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है ये ईस्ट एशिया का पार्ट है। तो हम एक डिवीजन यहाँ तक, इसका 80% यहाँ तक और इसका 80% यहाँ तक डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे कज़ाकिस्तान बनाएंगे, कज़ाकिस्तान वाला पोर्शन ये सेंट्रल एशिया वाला बनाएंगे। फिर यहाँ पे ये मंगोलिया बनाएंगे, फिर उसके नीचे चाइना, फिर यहाँ पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। अब ये देखें मैपिंग कैसे करते हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ से इस पॉइंट पे आ जाना है। फिर आपको थोड़ा ऊपर आगे जाना है, यहाँ पे टिप दे के फिर ऊपर जाना है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ तक जाना है पॉइंट हमारा जो। फिर यहाँ से नीचे आएंगे, फिर आते आते यहाँ तक, सही है। फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पहले हमने ये बनाई थी रफ, यहाँ तक आएंगे, नीचे यहाँ तक। फिर आपको फिर नीचे आना है डायरेक्ट, यहाँ पे नीचे आके फिर यहाँ से टिप लगा के फिर बैक जाना है। फिर यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ पे ऐसे करके इस पॉइंट को टच करना है, सही है। फिर यहाँ पे जब आप आगे जब आएंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे नीचे टिप दे के फिर आगे यहाँ तक। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है जो ये एक कैस्पियन सी है, यहाँ पे ये कैस्पियन सी है और ये कंट्री बन गई। और यहाँ से अब क्या करना है कि यहाँ से लाइन आपको नीचे 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 लेके आनी है, फिर बैक टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आके फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन निकालनी है, इसको आगे लेके जाना है यहाँ तक, सही है, और यहाँ तक। और यहाँ से फिर क्या करना है कि यहाँ से ऊपर 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 नीचे आके यहाँ तक इसको मिला लेना है, सही है। अब ये एक बन गया कज़ाकिस्तान, ये बन गया आपका किर्गिस्तान, और ये बन गया आपका ताजिकिस्तान, ये बन गया तुर्कमेनिस्तान, ये बन गया उज़्बेकिस्तान। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है और यहाँ पे ऊपर आपका अरल सी है। ये आपको याद रखना है इस मैप में। और अब ये तो बन गया सेंट्रल एशिया कंप्लीट, इसकी आप कंप्लीट सही से मैपिंग कर लेना। और इसके बाद आगे आप जाएंगे, यहाँ पे मंगोलिया स्टार्ट होगा। मंगोलिया को आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक आप नीचे नीचे फिर ऊपर थोड़ा जाएंगे, फिर यहाँ से आप लेके यहाँ तक, फिर बैक अब नीचे जाएंगे, फिर सेम प्रोसेस, नीचे नीचे फिर ऊपर, फिर बैक ऊपर, इसको टच करेंगे। ये आपका बन गया मंगोलिया कंप्लीट। अब आपको पता है मंगोलिया है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया है। अब मंगोलिया चाइना बनाना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक जो है चाइना के साथ जो है ताइवान है, यहाँ पे चाइना के साथ जो है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिर आगे यहाँ पे जापान है।
तो अब जब यहाँ पे वो इस कर्व पॉइंट आ गए हैं, ये कंप्लीट चाइना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके साथ आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आके यहाँ पे आपको बैक जाना है, ए से ऊपर करके फिर नीचे आना है, फिर ऊपर करके फिर नीचे आना है। इसका ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखें ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, ये साउथ एशिया वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ पे नेपाल, फिर भूटान, ये आ जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे ये टिप क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने दी है, यहाँ पे म्यांमार, लाओस, जो वियतनाम, वो वाला पोर्शन है। सही है, दो डिप हैं, एक साउथ एशिया वाला पोर्शन, एक साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन। फिर आप ऊपर चले जाएंगे, फिर आप ऊपर चले जाएंगे ऐसे बैक, फिर चाइना ऐसे आप चले जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से बैक थोड़ा मंगोलिया से जो है ना ऊपर है, इसको आके यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट चाइना है। सेंट्रल एशिया में मंगोलिया, सेंट्रल एशिया हो गया, फिर ईस्ट एशिया मंगोलिया और चाइना बन गया। इसकी दो डिप में, एक डिप में साउथ एशिया का पोर्शन है, एक यहाँ पे नीचे जो है साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन है। जब हम कंप्लीट मैप बनाएंगे तो हम ये वाला भी ऐड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर जो दूसरा पोर्शन है वेस्ट एशिया वाला वो भी वहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे ये तो बन गया, अब ये ऐड क्या करना है, अब ऐड करना है कि ताइवान कहाँ पे। देखें ताइवान जो ये साउथ जो पोर्शन है ईस्ट वाला, यहाँ से आगे जब जाएंगे यहाँ पे पोर्शन है एक, यहाँ पे है ताइवान, यहाँ पे क्या है, ताइवान है। सही है। और फिर आपको क्या करना है कि आपको ये वाली पॉइंट पता होनी चाहिए, ये आपने लाइन ड्रा की थी। तो अब इस पॉइंट से थोड़ा नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप इससे जो है दो मतलब ले लें यहाँ पे, और इसके हाफ के बाद यहाँ ले लें। यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया। अब देखें नॉर्थ कोरिया का कैपिटल आपको पता होगा, साउथ कोरिया का कैपिटल मैंने पहले बता दिया, वीडियो देख लेना। ये आ गया पोर्शन, और इससे थोड़ा गैप ले लें। अब देखें 100%, इसका 80%, फिर इसका 80%, फिर इसका 80%, यहाँ तक। सही है, ये कंप्लीट अपन लाइन ड्रा कर लें। फिर यहाँ से आप ऐसे बना लें, एक गैप आएगा यहाँ पे। सही है, ऐसे फिर यहाँ के पॉइंट निकलेगी, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ पे ऐसे। सही है, ऐसे बना लें क्योंकि यहाँ पे। सही है। अब देखें ये जापान है, जापान का आपको कैपिटल पता होगा, टोक्यो है, जो सबसे बड़ा एशिया का टोक्यो सिटी है। सही है। अब ये बन गया है कंप्लीट जो है सेंट्रल एशिया का पार्ट, एंड जो है ये वाला पोर्शन कंप्लीट है ईस्ट। यहाँ से ये वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट पोर्शन जो है ये ईस्ट एशिया का पोर्शन है। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ इसमें जो है रिवर्स, जो हम चाइना की यंगज़ी रिवर वो कहाँ है। देखें यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पे जापान है, यहाँ पे सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान यहाँ पे है, सी ऑफ जापान। और ये चाइना है, चाइना में ईस्ट में चाइना ईस्ट सी है, तो यहाँ पे चाइना की जो है ईस्ट चाइना सी है। यहाँ पे ये जो मैंने लाइंस दे दी, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है। और ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर वाला ये वाला पोर्शन, यहाँ पे येलो सी है, और यहाँ पे नीचे यंगज़ी रिवर है, यहाँ पे यंगज़ी रिवर है, यहाँ पे यंगज़ी रिवर है, यहाँ पे येलो सी है, और यहाँ पे सी ऑफ जापान है, और यहाँ ईस्ट चाइना सी है। चाइना है यहाँ, चाइना के ईस्ट में यहाँ चाइना ईस्ट चाइना सी है, चाइना के साथ और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के अंदर यहाँ पे गैप में येलो जो है येलो सी है, उसके नीचे यंगज़ी रिवर है। ये जो हम कहते हैं ना एशिया में सबसे बड़ी रिवर यंगज़ी रिवर है, जो यहाँ पे है, ये आपने देखा।
और जापान के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, यहाँ पे ऊपर कंप्लीट रशिया है, नॉर्थ का पोर्शन है, नॉर्थ एशिया का। यहाँ पे आप जाएंगे ना, यहाँ पे एक आइलैंड्स हैं जिसको बोलते हैं कोरल आइलैंड्स। यहाँ पे कोरल आइलैंड्स हैं जो यहाँ पे आते हैं। और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे रशिया है कंप्लीट, रशिया के भी जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे आइलैंड्स हैं रशिया के, जिसको बोलते हैं सक्कालिन आइलैंड्स, जो क्लेम करता है, जापान भी क्लेम करता है यहाँ से, और यहाँ पे रशिया भी क्लेम करता है। सक्कालिन आइलैंड्स हैं। फिर आगे सी आती है यहाँ पे, वो फिर हम नॉर्थ का पोर्शन ऐड करेंगे तो ऐड कर लेंगे। अब आपको ये चीज़ें जो हमने बताई हैं ये आनी चाहिए। वो क्यों आनी चाहिए? देखें, जब कोई भी क्वेश्चन आता है, MCQ आता है, तो आप ये बता देंगे कि ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, सेंट्रल एशिया में क्या क्या कौन कौन से कंट्रीज़ आती हैं, रिवर कहाँ है, सी कहाँ है, और ये चीज़ें इसके चाइना के नीचे जो ये ऊपर जो हमने ये बनाया है, फिर ऊपर गए हैं, और इस पोर्शन में साउथ एशिया है, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया है, और यहाँ पे जो है सी ऑफ जापान है इसके बीच में, यहाँ जापान का पोर्शन है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का पोर्शन है, इसके बीच में जो है येलो रिवर है, येलो सी है, और यहाँ पे यंगज़ी रिवर है, और यहाँ पे ईस्ट के पोर्शन में ईस्ट चाइना सी है, और ऊपर कोरल आइलैंड्स है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सक्कालिन आइलैंड ये भी आगे पढ़ेंगे जब जो नॉर्थ वाला पोर्शन ऐड करेंगे, और ये भी आगे पढ़ेंगे जब साउथ एशिया और ईस्ट एशिया का पोर्शन ऐड करेंगे। आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से पार्ट और कैसे कैसे ऐड होते हैं, ये आपको समझ आ गए। और इसमें समझने की बात यह है कि जब भी हम पेपर में ये मैप बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ईस्ट चाइना सी का जिक्र कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया है, और सी ऑफ जापान या चाइना का ट्रेड रूट या जो भी क्वेश्चन आते हैं, तब हम ये सी रूट या और ये चीज़ें ऐड करते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर आप मैप बना के दिखा सकते हैं कि ये रूट यहाँ से जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ एशिया है, यहाँ पे कोई सी रूट है कोई, तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं, मैप में दिखा सकते हैं कि ये सी रूट है, यहाँ से ट्रेड करके चाइना ऐसे जाती है, या फिर कौन ट्रेड कहाँ से करता है। और देखें, इससे यहाँ पे जाएंगे तो पैसिफिक ओशन आ जाता है, इससे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे इंडियन ओशन आ जाता है, ऊपर जाएंगे रशिया आ जाता है, रशिया के ऊपर आर्कटिक ओशन आ जाता है, तो ये यहाँ पे मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन और वेस्टर्न पोर्शन आ जाता है। फिर आगे अफ्रीका और उसके आगे जो जो आगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का पोर्शन है। सो होपफुली आपको ये मैप बनाना समझ में आ गया होगा। आप ट्राई करें, मैप जो है आप अपने साथ रख के फिर ट्राई करें, और जो मैंने बनाया इसको फॉलो करें, और देखें कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं, और कितना पोर्शन आपको लेना है, 100% का 80% या 90%, फिर 100%, इसके 100% का यहाँ पे 70 to 80%, और इसके जो 100% का यहाँ पे 70 to 80% लेके फिर आपको मैप कंप्लीट ड्रा करना है। फिर आप आगे हम इसमें ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे, फिर जो है वेस्ट एशिया का पोर्शन ऐड करेंगे, फिर हमारा कंप्लीट मैप जो है बन जाएगा एशिया का। तो मैप सिंपल है, जस्ट आप टाइम दें अपना और सही से ड्रा करें, इससे आपको मार्क्स भी बढ़ते हैं पेपर में, रिटन में, और अगर MCQs आते हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू सो मच।